जोहार सभी को। तो हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। उससे पहले है कि कोई कह रहा है कि मैडम आप अपना आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं तो आप अपना राशन कार्ड दे दीजिए, बेचारा को सुकून मिलेगा। अरे हमका ने झारखंड सरकार हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ना तो हमारा मैया योजना देता है और ना ही मेरा नाम राशन कार्ड में है, तो हमको कोई लाभ नहीं मिलता है झारखंड सरकार से। मतलब कि कहे तो हेमंत चाचा हमरा पूरा तरह से ब्लॉक मार दिले हो, कोई फायदा ना हो। इतना दिन तक तो क्या बोल सकें कि लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया ब्लॉक मार लेथिन, दुइयो मिल के कोलैब करके ब्लॉक मार लेथिन। अब हमार जिंदगी में तो हमारा झारखंड सरकार भी ब्लॉक मार दिले हो, ना तो स्कॉलरशिप दिया, ना तो मैया योजना और ना ही तो राशन कार्ड। कम से कम 5 किलो चरुओ दे देते, ओकरो में भला है, वो वाला मिल ना मिल तो हम राशन कार्ड भी नहीं दे सके, क्या हमारे राशन कार्ड में नाम ना है। तो सब छोड़ते हैं, बाकी आज हमारा क्या है? प्रत्यय। क्या पढ़ना है? प्रत्यय। तो हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहा जाता है। क्या जानना है? प्रत्यय किसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या है? कोनो शब्द एक पीछे जोड़ल। अगर हम लोग अपने से देखें तो हम लोग उपसर्ग पढ़े हैं, ठीक है। उपसर्ग कोई शब्द के आगे आ रहा था। क्या आ रहा था? उपसर्ग किसी शब्द के आगे आ रहा था, उसको हम लोग अगाड़ी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अगाड़ी। अब सेम चीज जब हमारा प्रत्यय है वो किसी शब्द के पीछे आ रहा था, हम लोग उसको पछाड़ी बोल सकते हैं। अगर आगे आ रहा है तो वो अगाड़ी, और किसी शब्द के पीछे आएगा तो पछाड़ी। तो खोटा में उपसर्ग को अगाड़ी कहा जाता है। तो सेम उसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम लोग प्रत्यय को अगर पीछे लग रहा है तो क्या बोलेंगे? पछाड़ी। क्या बोलेंगे? पछाड़ी। तो खोटा में प्रत्यय को क्या बोला जाता है? पछाड़ी। क्या बोला जाता है? पछाड़ी। तो और उसी के साथ अगर इसका डिफिनेशन देखें तो क्या बोला जाता है? वैसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे आके उसका मीनिंग बदल देता है। क्या करता है? उसका मीनिंग बदल देता है, उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और हम लोग जो उपसर्ग था वो बहुत कम मात्रा में था, लेकिन प्रत्यय खोटा में बहुत ज्यादा पाया जाता है। खोटा में अगर प्रत्यय का बात किया जाए तो खोटा का पहचान दिलाने में प्रत्यय का ही सबसे बड़ा हाथ है। क्या है? खोटा को अगर किसी शब्द का खोटा में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम लोग को कुछ प्रत्यय जोड़ दे तो वो खोटा में हो जाता है। क्या बन जाता है? खोटा शब्द बन जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का बोला जाए कि खोटा में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो हमारा प्रत्यय का है। किसका है? प्रत्यय का है। जो किसी शब्द के साथ कुछ शब्द मिलता है और उसको प्रत्यय बना देता है, एक खोटा का न्यू शब्द बना देता है। क्या बना देता है? खोटा का न्यू शब्द। तो हम लोग उसी को जानेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है? कोन्हो शब्द एक पेछू जोड़ल, जोड़ के, कोन्हो शब्द एक पेछू जोड़ के ओकर नावा रूप और नावा अर्थ फुरछा है ओकरा व्याकरणे बोला है, व्याकरण में प्रत्यय कहल जा है। मतलब कि किसी शब्द के पीछे अगर लगा दिया जाता है और उससे जो शब्द बन तो और उसका जो नया अर्थ निकलता है तो जो शब्द हमारा जुड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खोटा में, खोटा व्याकरण में प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय। तो क्या बोला? खोटा एकरा, मतलब खोटा भाषा में एकरा पेछाड़ी कहल जा पा रहे। इसको हम लोग खोटा भाषा में पछाड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उपसर्ग को अगाड़ी बोले तो वो आगे लगता था इसलिए अगाड़ी, ये पीछे लगता है इसलिए पछाड़ी। फिर क्या बोला? खोटा भाषा प्रत्यय जोड़ के, क्या बोला? खोटा भाषा प्रत्यय जोड़ के प्रवृत्ति ढेर पाओ जाए। मतलब खोटा भाषा में प्रत्यय जोड़ने का प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाया जाता है। उपसर्ग जो था वो कम था, लेकिन प्रत्यय हमारा क्या है? बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या है? बहुत ज्यादा। जकर से कोन्हो शब्द रूप, कोन्हो शब्देक रूप रंग अर्थ बदल जा है। मतलब कि अगर हम लोग प्रत्यय लगा देते किसी शब्द में तो उसका जो अर्थ रहता है वो बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। क्या है? रूप रंग आकार ये सब जो होता है अगर हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तो वो चीज बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। सेहे खातिर खोटा भाषा प्रत्यय के जोगा, क्या बोला? जोगात्मक, जोगात्मक नहीं, ये योगात्मक है। क्या है? मतलब जुड़ने वाला, योगात्मक, योगात्मक। तो हम लोग जानते हैं कि यह जब किसी शब्द में खोटा में यह अगर किसी शब्द के पहले लगा रहता है तो वो ज में बदल जाता है। यह जो है वो जा में, इसलिए योगात्मक ना हो के हमारा क्या हो रहा है? जोगात्मक। क्या हो रहा है? जोगात्मक मतलब जुड़ने का प्रवृत्ति, मतलब जुड़ता है किसी शब्द। क्या?
भाषा का, इसको हम लोग प्रत्यय के साथ साथ में और एक शब्द बोल सकते हैं। प्रत्यय को तो हम लोग खोटा में क्या बोले, पेछाड़ी, क्या बोले, पेछाड़ी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जुड़ने का प्रवृत्ति है, तो इसको हम लोग जोगात्मक भी बोल सकते हैं। क्या, जोगात्मक। तो हम लोग प्रत्यय को 3 नाम से जानते हैं, एक पेछाड़ी, एक प्रत्यय और दूसरा हमारा योगात्मक, जिसको जोगात्मक खोटा में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोगात्मक। फिर क्या, जैसे कि प्रत्यय रूप में उदाहरण दिया गया है कि क्या क्या प्रत्यय आता है हमारा सबसे ज्यादा। तो पहला हमारा क्या, ऐन, ये यहाँ मिट गया है, ऐन, वैन, इन, खीन, रीन प्रत्यय। तो ये सब जो हम लोग अभी पढ़े, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रवृत्ति में, कि किस तरह से एक वचन में हम लोग ये शब्द जोड़ते हैं तो वो बहुवचन में बदल जाता है, किस चीज में। तो अगर देखा जाए तो खोटा में ज्यादा अलग नहीं पढ़ना है, बस उसी चीज को हम लोग को दोहरा दोहरा के पढ़ना, मतलब किस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है उसी चीज को। अगर देखा जाए तो आसान भी है कि एक ही बात को पढ़ना, यहाँ जो यूज हो रहा है सेम चीज वहां भी यूज हो रहा है। जो हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने में पढ़े थे, सेम चीज अब हमारा प्रत्यय में भी लग रहा है। क्या हो रहा है कि जो जो शब्द से हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते थे, उसी से अब हमारा प्रत्यय रूप जुड़ के एक नया शब्द बना रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी है। तो जैसे कि हम लोग क्या बोला है, पहला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनने के लिए प्रत्यय जोड़ल जा है, मतलब कि एक वचन से बहुवचन बनाने में हम लोग प्रत्यय जोड़ते हैं। तो प्रत्यय जो शब्द आता है तो वो एक नया शब्द बनाता है। तो पहले हमारा था छगरी, ठीक है, छगरी, छगरी में हमारा ऐन, ये प्रत्यय है। देखिए छगरी, छगरी हम लोग एक छगरी की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें ऐन प्रत्यय लगा दिए तो ये छगरियन हो गया। एक से अधिक छगरी के बाद वह नया अर्थ निकला। ठीक सेम उसी प्रकार घोड़ा, वैन लगा दिए, घोड़वैन, अलग निकला, अलग बन गया। हम, इन, हमीन। देखिए इसमें अगर लग रहा है इन, तो ये भी एक नया शब्द बना रहा है। हम मतलब हम सिंगल थे, इन लगा दिए तो हमीन हो गए, एक से अधिक को दर्शाने के लिए, ठीक है। ऊ खीन, वो अकेला था, उसके साथ खीन लगा दिए, ओखीन बन गया, एक से अधिक आदमी। तो यहाँ एक वचन से बहुवचन बना रहा है। ये सब जो शब्द आया हमारा शब्द, वो एक वचन का है, लेकिन उसमें हम लोग प्रत्यय शब्द लगा रहे हैं, तो वो शब्द हमारा बहुवचन में बदल जा रहा है और एक नया शब्द का निर्माण कर रहा है, ठीक है। फिर तोहरीन, तोहरीन क्या हो रहा है, तोहरीन। सेम इसी तरह हम लोग एक और यूज करते हैं, क्या है वो, हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के लिए प्रत्यय के प्रयोग। जैसे मतलब पुल्लिंग शब्द से पहले तो हम लोग देखे कि एक वचन से बहुवचन, अब हम लोग देखेंगे क्या, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के लिए प्रत्यय के प्रयोग। तो ये हम लोग लिंग में पढ़े हैं, ये तो वचन में पढ़े थे, ये लिंग में पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। लिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, वचन भी पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए शब्द हमारा मूल शब्द क्या है और उसमें प्रत्यय लगा रहे हैं, फिर तो एक नया शब्द बन रहा है। जी यहाँ नया शब्द होगा, मूल शब्द नहीं होगा, नवा शब्द। तो जैसे कि हमारा मांझी, मांझी एक क्या है, शब्द है, उसमें हम लोग क्या प्रत्यय लगा रहे हैं, आइन, तो मांझियाइन, मतलब उसका पुल्लिंग, वो तो पुल्लिंग था, मांझी जो था हमारा पुल्लिंग था, ठीक है, उसमें हम लोग आइन लगा रहे हैं, आइन, तो उससे जो उसका पुल्लिंग शब्द था वो स्त्रीलिंग में चेंज हो रहा है, मतलब कि नया शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है, नया शब्द। तो हम लोग खोटा में अगर कहा जाए तो किसी शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग प्रत्यय का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यय का यूज। ठीक उसी तरह सेठ, आइन, सेठाइन, क्या बना, सेठाइन, तो सेठ की पत्नी सेठाइन ही कहलाती है। फिर हमारा है बाघ, इन प्रत्यय जोड़ के, इसमें हम लोग देख रहे थे क्या, आइन प्रत्यय जोड़ के। अब और इन प्रत्यय जो देखेंगे, इन प्रत्यय में बाघ और इन, तो क्या बना हमारा, बाघिन। नाग इन, नागिन, मैं नागिन, नागिन, वो तो नाग प्लस इन, तो क्या बन गया, नागिन। फिर हमारा है नी प्रत्यय, क्या है, नी प्रत्यय, चोर नी, क्या बन गया, चोरनी। खाली लड़कों इन्हें चोर क्यों यूज होगा, लड़की के लिए भी चोरनी आएगा, क्या आएगा, चोरनी। लड़की इन्हों चोर नहीं रहती है, ऐसा नहीं है, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पता नहीं कैसे कैसे चुरा लेती है, इतना ज्यादा हद का होता है। फिर हमारा मोर, अरनी, मोरनी, गर, क्या है अगला हमारा प्रत्यय, गर, कि किसी शब्द में हम लोग गर जोड़ते हैं तो वो
फिर चेंज हो जाता है। क्या है? हुबगर, हुब प्लस गर, हुबगर। मतलब हुबगर मतलब जिसमें ज़्यादा ताकत हो, ठीक है, मजबूत आदमी। फिर क्या है? डटगर, मतलब कि वो मजबूत इसमें भी होगा, डटकर मतलब भी मजबूत खड़ा होता है, ठीक है। हिम्मतगर, जिसमें ताकत ज़्यादा, हिम्मत, पावर। रसगर, रस ज़्यादा वाला, रसगर। फिर हमारा आहा पड़ते जोड़ के क्या है? रोगाहा, रोग प्लस आहा तो क्या बना? रोगाहा, जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी होते रहता है, रोगाहा। फिर हमारा भूताहा, जिसको बार बार भूत धरते रहता है, भूताहा, भूताही, यही सब होता है। झगड़ाहा, झगड़ाही भी हो सकता है, अगर यहाँ आहा आहा जोड़ा रहा इसलिए झगड़ाही। पुल्लिंग से हम लोग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए सब प्रत्यय का यूज किया जाता है, कुछ भी जोड़िए प्रत्यय बनना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे शब्द यूज हुए हैं तो उसमें हम लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसमें कि ये जो खोटा शब्द है वो दूसरे शब्दों को अगर हम लोग खोटा में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें अगर हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तो उस शब्द को दर्शाता है कि ये शब्द क्या है, हमारा खोटा शब्द में कन्वर्ट हो जाता है, कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है खोटा शब्द। तो अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा योगदान किस भाषा का है, मतलब किस शब्द का है, तो वो प्रत्यय का है। कोई भी शब्द चाहे वो हिंदी हो, उसमें अगर हम लोग कोई खोटा का प्रत्यय लगा देते तो वो शब्द हमारा खोटा में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? खोटा में। तो कहा जा सकता है कि खोटा भाषा का विकास में या उद्भव में, विकास में सबसे ज़्यादा योगदान प्रत्यय शब्द का है। किसका? प्रत्यय शब्द का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।